हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह आप लोगों के सामने 30 दिन का चैलेंज मतलब 30 डेज चैलेंज लेके आया हूँ, जिसमें आप लोगों को 30 दिनों तक आप लोगों को छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस जैसे IMF, सार्क, आसियान, NAM, ब्रिक्स, IPSA, G7, G15, G20 एंड ब्रिक्स, ये सब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। एंड मतलब आप लोगों को छोटी से छोटी जानकारी करंट अफेयर से ऐड करके हम आपको देंगे, तो आप लोगों उम्मीद है आप लोग शेयर करेंगे। एंड जो चीज़ आप लोगों को एक्स्ट्रा जाननी होगी वो कमेंट सेक्शन में आप हमको पूछ लीजिएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सार्क। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार में हम मतलब काफ़ी लॉस हुए, चाहे ग्लोबली देखें चाहे इंडिया पे स्पेशली देखें, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में काफ़ी लॉसेज हुए। एंड हमारे कुछ आर्मी भी मारे गए थे, मतलब मिलिट्री वाले। एंड ट्रेड को लेके लॉसेज उठाने पड़े थे। तो हुआ क्या कि 1945 के बाद अलग अलग कंट्री जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाने लगी कि जो भी कंट्री इन ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर होंगी उन्हें कुछ स्ट्रिक्ट रूल से मतलब रूल को कंप्रेस करके कुछ रियायत दी जाएगी उनको ट्रेड करने में, जैसे टैक्स कम लगाया जाएगा, टेरिफ कम लगाई जाएगी, या फिर और भी जो चीज़ें होंगी ये सब कम लगाई जाएगी। तो इसी को देखते हुए एक संगठन बनाया गया है, मतलब एशिया में सार्क, SAARC, सार्क। इसकी जो मतलब फाउंडिंग हुई ये 7-8 दिसंबर 1985 में इसकी फाउंडिंग हुई थी। अब 1985 में जब इसकी फाउंडिंग हुई तो इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया वो बनाया गया काठमांडू। तो आप में से मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे, नेपाल में। जो नहीं जानते वो आप दे जान लें। तो हुआ क्या कि काठमांडू नेपाल में इसकी स्थापना बनाई गई, मतलब हेडक्वार्टर बनाया गया। टोटल जो मेंबर दिए गए वो 8 मेंबर दिए गए टोटल। अभी हम आप लोगों को मेंबर बता देंगे क्या 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 थे। तो टोटल 8 मेंबर दिए गए। एंड हुआ क्या कि इनकी जो समिट होनी थी, मान लीजिए बैठक, ये पर 2 ईयर पे होनी थी। एंड पर 2 ईयर पे इनकी बैठक होनी थी। बैठक की बात करें तो पहली बैठक जो थी फर्स्ट, जैसा कि आप लोगों को गवर्नमेंट एग्ज़ाम फिर चाहिए SSC हो, UPSC हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये सब पूछ लिया जाता है। एंड तो हम आप लोगों को उसकी नॉलेज देंगे। फ़र्स्ट बैठक जो हुई थी वो ढाका में हुई थी। बस आप लोग फर्स्ट ख्याल किए रहिए कि ढाका में हुई थी, बांग्लादेश। आप लोग जानते होंगे बांग्लादेश। एंड 18th लास्ट में जो बैठक हुई है वो 18th बैठक हुई है नेपाल में, काठमांडू में हुई थी 2014 में। एंड इसके बाद जो 19th बैठक होने वाली थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 साल गैप पे होता है, लेकिन 19th पाकिस्तान में होने वाली थी। जैसा कि पाकिस्तान को जानते हैं या काम का नहीं है, तो पाकिस्तान ये बैठक कैंसिल कर दी गई। एंड तब से उसके बाद से कोई बैठक ही नहीं हुई। तो अभी 19 बैठक करवानी है इन लोगों को, 2016 में ये होने वाली थी। ये जानते रहिए कि 2016 के बाद से कोई भी बैठक नहीं हुई है। तो आइए हम इसके मेंबर्स की बात कर लेते हैं। मेंबर्स मतलब जो 8 मेंबर हमने बताए हैं मेंबर्स हैं, तो मेंबर्स में ये आते हैं पहला मेंबर, मतलब ये देखिए वर्ल्ड मैप है, एशिया का मैप है। आप मान लीजिए एशिया में छोटे छोटे मतलब देश हैं। एक इंडिया दिख रहा है, उसके अगल बगल पर हमको ज़्यादा बड़ा मैप चाहिए नहीं, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर जो हैं वो सब इसी के हैं, साउथ मतलब। तो इसमें सारे मेंबर अटैच्ड हैं। तो बात करते हैं मेंबर्स की। तो इन मेंबर्स में सबसे पहले आप देख लीजिए, सबसे पहले आता है मालदीव। ये देखिए, मान लीजिए ये मालदीव है। मालदीव और लक्षद्वीप को कितना डिग्री चैनल अलग करता है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसका जो पहला मेंबर आता है वो आता है मालदीव। एंड अब देखिए मालदीव है, फिर इसी के बगल श्रीलंका। तो आप लोग ये भी जानते रहिए श्रीलंका भी पूछे। एंड तो नेक्स्ट मेंबर इसी का हो गया श्रीलंका, मतलब लंका। अब भाई साउथ का है तो इंडिया एक सबसे इतना बड़ा कंट्री है, मतलब काफ़ी बड़ा कंट्री है। साउथ में पॉपुलेशन भी ज़्यादा होल्ड करता है, लैंड में भी 7th नंबर पे, बाकी इन सबसे बड़ा ही। तो इसके बाद आता है इंडिया।
इंडिया। एंड इंडिया की बात करें तो ये आप लोग इस मैप को पहचानते होंगे, पाकिस्तान। इसके बाद आता है पाकिस्तान। अब देखिए 4 कंट्री हो गई हैं, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान। ठीक, पाकिस्तान के बाद ये अफ़गानिस्तान, जिससे हमारी इंडिया की सबसे छोटी बाउंड्री लगती है। ये देखिए यहाँ पे लगी है थोड़ी सी, टोटल 106 किलोमीटर की लगती है बाउंड्री। एंड ये हो गया हमारा अफ़गानिस्तान। एंड उसके बाद ये अब भाई माउंट एवरेस्ट वाला एरिया, नेपाल। नेपाल के बाद ये छोटा सा कंट्री कौन सा है आप लोग इसको बताएंगे, जो यहीं से जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की शुरुआत हुई है, स्टार्टिंग यहीं से हुई है। जब ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है तो जिसमें इंडिया की रैंक 118 रैंक। एंड भूटान के बाद भाई बांग्लादेश। तो अब आप लोग देख लीजिए 8 कंट्री आप लोग खुद काउंट कर लीजिए। मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो जैसा कि आप लोगों को हमने इतना जानकारी दे दी, मतलब सार्क के बारे में बताया, सार्क के हेडक्वार्टर बारे में बताया, उसके मेंबर, फाउंडिंग मेंबर, बैठक, और उसके बाद 8 मेंबर के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अब आप लोगों को अगला जो भी ऑर्गेनाइजेशन जानना हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।